हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आज वोलेटिलिटी दिन भर हावी रही। सबसे पहली बात, आज सुबह बाजार खुले और खुलते के साथ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक जबरदस्त सेलिंग देखने के लिए मिली और वहीं पर जो आईटी रिलेटेड स्टॉक्स थे उन्होंने जो है मार्केट को संभालने की कोशिश की, लेकिन शुरू के एक घंटे के दौरान जो है मार्केट में एक अच्छा खासा दबाव जो है बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से जो है मार्केट के अंदर देखने के लिए मिला। हालांकि मार्केट दिन भर जो है एक रेंज बाउंड जो है काम करती रही, लेकिन शाम के समय यानी कि मार्केट के जो क्लोजिंग आवर्स थे तो उसके दौरान जो है मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली और लास्ट के आधे घंटे के अंदर जो है मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी देने की कोशिश की। लेकिन वहीं पर आज HDFC बैंक ने लास्ट के आधे घंटे में एक जबरदस्त जो है सेलिंग प्रेशर दिखाया। तो आज की अगर हम बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर प्रेशर था, वहीं पर जो है डिफेंसिव आईटी और फार्मा जो है वो लीड कर रहे थे। इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक इंडिकेशंस है वो हमें मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी अभी रोटेशन चल रही है और किसी ना किसी तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट का जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से निफ्टी को गिरने से बचाया जा रहा है। और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपनी पोजीशंस को रोटेट करते हैं और विद इन द जो है निफ्टी वो है प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं और दूसरे सेक्टर के अंदर वो रोटेशन करके इंडेक्स को भी जो है ऊपर बनाए हुए हैं। तो आज के इस एनालिसिस से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो 3 दिनों से जिन शेयर्स के अंदर जनरली दबाव था, एक्सिस, SBI और ICICI बैंक, आज उनके अंदर जो है निचले लेवल से जो है उनको सुधारा गया क्योंकि 2 दिन से जो है उसमें जो सेलिंग चल रही थी तो यहाँ पर एक गैप था तो बुल्स ने आज उनको पकड़ने की कोशिश की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज HDFC बैंक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट थी, RBL बैंक के अंदर एक अच्छी गिरावट थी। हालांकि RBL बैंक इंडेक्स का शेयर नहीं है लेकिन बैंक निफ्टी का शेयर है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है कोटक बैंक के अंदर जो है नीचे के लेवल से अच्छा पुल बैक हुआ, लेकिन ऊपर के लेवल पे फिर जो है शाम के समय प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिली। और आज जो है बैंक निफ्टी के जो शेयर्स थे उनकी वजह से जो है वोलेटिलिटी पूरी मार्केट के ऊपर आज हावी रही और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है आज नेगेटिव थी। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि जो है कल और परसों अगर हम बात करें तो परसों मार्केट जो है एडवांस डिक्लाइन फेवरेबल थी, लेकिन कल और आज के दिन अगर हम 2 दिन की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन जो है लगातार 2 दिन जो है बियर्स के फेवर में जो है काम करती हुई नजर आई। ये मार्केट के एनालिसिस के दौरान हम जो है ये बात भी ध्यान रखेंगे कि अब देखिएगा दिसंबर का महीना जो है लगभग खत्म होने को है, अब 2 हफ्ते बचे हैं हमारे पास। अब इन 2 हफ्तों के बाद देखिएगा वो रिजल्ट सीजन जो है यानी कि जनवरी से शुरू होगा तो 8-10 तारीख से जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्रिसमस भी जो है आने वाला है, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी जो है लास्ट वीक के अंदर जनरली थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा कशमकश जो है वो अगले हफ्ते के अंदर जो है हमें शायद देखने के लिए मिलेगा। और कुछ आज ऐसी पोजीशंस जो है बनती हुई नजर आई जहाँ पर कि वॉल्यूम के साथ जो है कुछ दिग्गज बैंकों के अंदर सेलिंग आई और जिसमें HDFC बैंक जो है प्रमुख था। तो देखिएगा आज निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 13,658 के लो लगे, सब कुछ पॉजिटिव था और ऐसा लग रहा था कि आज जो है निफ्टी फिर एक नया हाई मारेगा। मार्केट खुली ऊपर के लेवल पर, ओपन आप देखिएगा जहाँ पर हुई वहाँ पर ही प्रॉफिट बुकिंग आई और वो आई बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से। और ये आप देख भी पा रहे हैं कि ये यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा मार्केट खुलते के साथ जो है गिरावट हुई, फिर एक रेंज बाउंड ट्रेड चलता रहा, फिर एक बाउंस हुआ, फिर एक डाउन आया, फिर देखिएगा एक अच्छी रिकवरी हुई, लास्ट के फिर 15 मिनट फिर देखिएगा दिग्गज शेयर उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई। यहाँ पर देखिएगा कैंडल, निफ्टी की कैंडल जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी तक निफ्टी के अंदर कैंडल जो है विदाउट बॉडी बननी शुरू हो गई हैं और ये आज की जो कैंडल है वास्तव में ये भी एक ऐसा जो पैटर्न क्रिएट कर सकती है जिसको हम हैंगिंग मैन पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं तो उसके बाद जो है एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का जो सेशन है वो अक्सर देखने के लिए मिलता है। आज कहाँ थी तेजी? इन्फोसिस ने मार्केट को संभाला 28 पॉइंट, 11 पॉइंट देखिएगा ICICI बैंक ने 2 दिन से वीक था, आज ठीक हो गया। TCS 6.55, रिलायंस 5.38, डॉक्टर रेड्डीज 4.96, IT ऑयल प्लस टेलीकॉम और फार्मा और ये अकेला बैंक,
इधर देखिएगा HDFC फाइनेंशियल, NBFC और सॉरी बैंक, और यहाँ पर NBFC, फिर NBFC, फिर बैंक। तो जो गिरने वाले जो घटक थे वो कहाँ से आ रहे थे, वो बैंक से या NBFC से आ रहे थे। और बजाज फाइनेंस में पिछले हफ्ते जो है आप देखिएगा बहुत अच्छी तेजी ऑलरेडी हुई है, तो यहाँ पर भी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जो है थोड़ी बहुत आनी जो है लाजमी भी थी। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करिए, देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1099 जो है डिक्लाइन हो गए। एडवांस देखिएगा 640। जब आज दिन की शुरुआत हुई तो एडवांस ज़्यादा थे और डिक्लाइन करने वाले तो बहुत ही कम थे, लेकिन अचानक जो है एडवांस वाले गिर गए और डिक्लाइन वाले घट गए। हालांकि शाम तक थोड़ी सी पिक्चर साफ हुई, लेकिन फिर भी जो बढ़ने वाले शेयर्स थे वो आज कम थे, गिरने वाले जो शेयर्स ज़्यादा थे। तो आप ये मान सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर आज का जो आउटलुक था, बेशक से निफ्टी प्लस में थी, लेकिन मार्केट के अंदर एक दबाव जो है साफ साफ देखा जा सकता था। यह निफ्टी आज की देखिएगा कैंडल्स के अंदर बात करें तो देखिएगा 1 2 3, ये 3 कैंडल जो है बड़ी कैंडल जो सुबह बनी, फिर देखिएगा 2 और कैंडल रेड कैंडल्स। तो यहाँ पर जो दबाव आया ये 5 मिनट के चार्ट पे है। हालांकि उसके बाद देखिएगा एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने के लिए मिली निफ्टी में, और लास्ट के 10-15 मिनट के दौरान जो है यहाँ जद्दोजहद रही और लास्ट के 10 मिनट के अंदर फिर प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपरी लेवल से। तो अब यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर रेड्डीज आज कंट्रीब्यूटर था 3.5%, बजाज ऑटो 2.5%, इन्फोसिस 2.31, विप्रो 1.71, सिप्ला 1.53, हिंडाल्को 1.4, SBI देखिएगा मैं बोल रहा हूँ ICICI बैंक और SBI काफ़ी दिनों से गिर रहे थे, टाइटन, एक्सेल टेक और UPL। तो आज देखिएगा डॉक्टर रेड्डीज एक, दूसरा सिप्ला फार्मा, इन्फोसिस, विप्रो। तो इस तरीके से IT की अगर कंपनी चल रही है, HCL टेक, तो ये इंडिकेशंस हैं कि अब डिफेंसिव की तरफ जो है प्लेयर्स मूव कर रहे हैं दोबारा से। तो इसका मतलब है कि आपको BFI स्पेस के अंदर, यानी कि बैंकिंग वाले जो स्पेस है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और देखिएगा भी रोटेशन चल रही थी आज गिरने वाले शेयर्स में भी देखिएगा इंडसइंड बैंक 3%, HDFC बैंक 2.28। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब मार्केट सारी खड़ी हो और HDFC बैंक जैसा जो दिग्गज है वो 2.28 गिर जाए। और देखिएगा उसने कंट्रीब्यूट भी आज सबसे ज़्यादा किया गिरने में 34 पॉइंट। हालांकि ये बड़ा कंट्रीब्यूटर है भी, अगर रिलायंस के बाद अगर हम बात करें तो HDFC बैंक जो है बहुत अहम भूमिका जो है निभाता है। उसके बाद अगर आज यहाँ देखें तो ONGC आज फिर गिरावट, तो जो PSU स्पेस है उसमें आज फिर थोड़ी सी नरमी थी, इंडियन ऑयल भी नरम था, मारुति सुजुकी देखिएगा 1.74, कोटक महिंद्रा बैंक ये भी एक दिग्गज बैंक है तो इसमें भी देखिए गिरावट। तो देखिएगा ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फेवरेट बैंक हैं, ये तीनों बैंकों के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग थी। फिर देखिएगा FIs का जो फेवरेट है बजाज फाइनेंस, वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग थी। बजाज फिनसर्व देखिएगा ये भी नेगेटिव, ये भी FIs का फेवरेट स्टॉक है। HDFC लिमिटेड ये भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है। तो आज ये देखिएगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जहाँ पर बाय किया है वहाँ पर सेलिंग भी की, और सेलिंग कहाँ पे हुई है, NBFC और बैंकिंग स्पेस में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर, अगले 2-3 दिन के अंदर जो है अब हमें लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन जो है स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लास्ट के आधे घंटे के अंदर HDFC के अंदर 11 से 12 रुपए का फॉल आया और 52 वीक हाई पे चलते हुए भी आज देखिएगा HDFC बैंक ने आज जो लो लगाया है वो लास्ट के 5 मिनट के अंदर लगाया है। तो ये लो को दोबारा टेस्ट किया और फिर एक नया लो बनाया। तो ये एक इंडिकेशंस कर रहा है कि जो NBFC स्पेस है, ये जो बैंकिंग स्पेस है, यहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर कैंडल वाइज भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो बड़ी कैंडल है वो सुबह ही बनी, और जो निफ्टी में जो गिरावट है वो वास्तव में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से थी। और यहाँ पे तो देखिएगा सुबह ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ने भी 600 के लेवल जो है तोड़ दिए थे। दिन भर एक सीमित दायरे में, फिर एक पुल बैक, लेकिन फिर एंड में देखिएगा फिर प्रॉफिट बुकिंग। यानी कि जो राइज किया था, क्योंकि बुल हर रोज लाके मार्केट को ऊपर खड़ी कर देते थे तो वहाँ पे सस्टेन हो जाती थी। आज देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर जो है लास्ट के आधे घंटे काफ़ी जो है ऊपर के लेवल से प्रेशर देखने के लिए मिला, और ये एडजस्ट होकर आपको 30,714 नज़र आ रहा है, नहीं तो 30,670 के आसपास जो है मार्केट जो है चल रही थी लास्ट के अंदर। देखिएगा आज RBL बैंक 4% गिरा, इंडसइंड बैंक 3%, HDFC बैंक 2.28 और फेडरल बैंक 1.34, कोटक बैंक 1.24, पंजाब नेशनल बैंक 1.22, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये लास्ट के प्राइस हैं तो इसलिए आपको थोड़े से प्राइस के बीच में डिफरेंस नज़र आ सकता है। वहीं पर एक्सिस बैंक, SBI और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने संभालने की कोशिश। देखिए ICICI एक्सिस बैंक ने आज 600 रुपये के लेवल तोड़े, 596,
और इसके अलावा अगर आप देखें ICICI बैंक ने 509 के लेवल जो है टच किए थे, लेकिन वहाँ से अच्छा पुल बैक दिया और 518 के हाई ये जो लगे लास्ट के आधे घंटे में लगे, लेकिन फिर वहीं पे प्रॉफिट ICICI बैंक जो है अपने आप को संभाल रहा था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 265 के लो लगे आज SBI के अंदर, वहाँ से अच्छा पुल बैक। इन तीनों शेयर्स ने पुल बैक दिखाया बैंक निफ्टी के अंदर। जब बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाया गया तो यहाँ पर जो है एक तेजी जो है बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा ये जो कैंडल्स हैं ये अब आपको इंडिकेट कर रही हैं कि बैंक निफ्टी जो है थक चुका है और बैंक निफ्टी में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन हम काफ़ी समय से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमारी उम्मीदों के हिसाब से जो है ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन अभी कैंडल इस तरीके की जो है बन रही हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आज जिस तरीके से HDFC बैंक के अंदर स्पेशली सेलिंग हुई लास्ट के आधे घंटे में, तो वहाँ से हमें लग रहा है कि मंडे को भी एक अच्छी खासी जो है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके बाद देखिएगा आज जो कंट्रीब्यूटर थे, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा अकेला 153 पॉइंट्स किसने गिरावट दी, HDFC बैंक ने। इन सबको मिला लो ना जो पॉजिटिव वाले, तो भी 153 नहीं होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी है उसमें गिरने का जो मुख्य कारण था वो HDFC बैंक था, और HDFC बैंक का वेट भी सबसे ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको जो है नज़र भी आएगा। हालांकि RBL बैंक परसेंटेज है बहुत गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी को ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाया, केवल 5 पॉइंट्स की जो है डैमेज उसने दिया है। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा ही गिरा था, लेकिन फिर भी 29 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन। उधर ICICI बैंक ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया, SBI का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, एक्सिस बैंक का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था और बंधन बैंक का। पुट कॉल रेशो कहाँ जा रही है? पुट कॉल रेशो 1.87 अभी भी हायर लेवल पर बनी हुई है। इसका मतलब है कि निफ्टी के अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अब मुझे लगता है कि सारे सेक्टर को रोटेट कर दिया गया है। अभी एक दो झटके और जो है अभी लेने से पहले जो है अभी एक बार और लड़ाई होगी बुल्स और बियर्स के बीच में, शायद सोमवार और मंगलवार के दौरान, और बुधवार को ही जाके शायद प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो मार्केट को नीचे खींच सकते हैं, और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अब एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। हालांकि पुट कॉल रेशो ऐसा सजेस्ट नहीं कर रही, लेकिन इसमें वॉल्यूम इतना होता नहीं है, तो इससे कोई बहुत बड़े इंडिकेशंस जो हैं हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो निफ्टी का जो वॉल्यूम है उसका करीबन 10 से 15% ही जो है यहाँ पर पुट कॉल रेशो के अंदर मैनेज होता है। तो देखिएगा ये तो केवल 15% के आसपास है, और ये तो पुट तो 10% भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो जो भी इंडिकेशंस लेंगे वो निफ्टी से ही लेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में आज जिस तरीके से सेलिंग थी, तो लग रहा है कि अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो उसके अंदर बैंक निफ्टी ही कंट्रीब्यूट करेगा। हालांकि निफ्टी की देखिएगा वैल्यूशंस वाइज भी काफ़ी स्ट्रेच हो चुके हैं। फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर हम केवल ये सोचें कि वैक्सीन आ जाएगी, तो देखिएगा जब हम मार्च से पहले प्री कोविड लेवल पे भी थे तो उनसे तो हम ऊपर चले गए हैं। तो ये तो नहीं है कि वैक्सीन आ जाएगी तो हम पहले से हमारी हालत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इकोनॉमी अभी देखिएगा इतना अच्छा नहीं करेगी, लेकिन क्या है कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, और वर्ल्ड वाइड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, और जिस तरीके की लिक्विडिटी डाली गई है स्टिमुलस पैकेजेस के नाम से, उसकी वजह से मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रही है। इसका देखिएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज क्या किया। आज उन्होंने खरीदारी की 2720 की, और वहीं डोमेस्टिक ने जो सेल की वो 2424 की। तो ये जो बाइंग और सेलिंग हुई, इसके सामने आज देखिएगा बाइंग और सेलिंग के जो इंडिविजुअल फिगर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। आज ये देखिएगा यहाँ पे इंडिविजुअली देखिएगा जो उन्होंने परचेज किया है वो 14649 करोड़ की है, और जो सेल की है वो 11928 की। यानी कि जनरली जो सेल होती थी ये 4-5 हज़ार करोड़ की होती थी, और जो परचेज होती थी 7,000 करोड़ के आसपास होती थी। तो नेट फिगर तो यही 2500, 2600, 2700 आता था। लेकिन आज बाइंग भी और सेलिंग भी बड़े अमाउंट में की गई है। तो बाइंग कहाँ की गई है, सेलिंग कहाँ की गई है, इंडिकेशंस अगर लेने की कोशिश करें तो बाइंग्स के फिगर जो है हमें IT स्पेस में और फार्मा स्पेस में नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से HDFC बैंक जो है फेवरेट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, तो सेलिंग जो है शायद हमें HDFC बैंक, कोटक बैंक और इस तरीके के जो फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है थोड़ा माल जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल किया होगा। तो यहाँ पर पूरा आइडिया ये है। तो नेक्स्ट वीक में मार्केट में थोड़ा कॉशियस व्यू है, और क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे चल चुकी है, और आज जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है फेवरेबल नहीं थी, और ब्रॉडर मार्केट से जो है अब बड़े मूव जो है नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक कुछ शेयर्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके के निष्कर्ष पर अगर आप पहुँचे तो एक बार खुद अपना एनालिसिस एक बार और करिएगा। सैटरडे संडे के अंदर बैठिएगा और फिर देखिएगा जो स्टॉक्स आपके पास हैं उनमें किस तरीके के मूव हैं, उनके किस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर जो है अपने आप जो है नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।